नमस्कार, मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 9 का मुकदमा अगर आपने कर दिया है तो जिन लोगों ने कर दिया है उनको तो पता लग गया होगा कि वाकई इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है या फिर वो कर रहे हैं या फिर करने की प्रयास कर रहे हैं या फिर अभी जस्ट फिलहाल में ही उन्होंने किया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक ताकि आपको समझ में आ सके कि वाकई ये सब चीजें नुकसान हुआ। क्योंकि अगर आप हर बात के कहते हैं ना कि दोनों दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं, तो इसी में भी ऐसे ही पहलू हैं कि आप इसकी अच्छाई भी है और बुराई भी। लेकिन मैं एक अच्छाई वाला पहला वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं इसकी बुराई बताता हूं। सेक्शन 9 का केस अगर आपने कर दिया है तो आपको क्या क्या 3 बड़े नुकसान होंगे। सबसे पहली बात कि जब आपने सेक्शन 9 का केस किया है तो आप इससे पहले परिस्थिति को भांप लीजिए कि सेक्शन 9 की आवश्यकता आपको पड़ ही क्यों रही है। जब रिश्ता आपका इतना कमजोर हो गया है कि आप उस पत्नी को आप अपने द्वारा नहीं बुलवा सकते हैं, तब आपकी जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है सेक्शन 9 का केस करने की। या फिर कुछ पुरुषों को या कुछ वकीलों के द्वारा यह भी सलाह दी जाती है कि आप पहले इस पत्नी को रखना नहीं चाहते हैं तो पहले इसको बुलाने का प्रयास करिए, जब ये नहीं आएगी तो हम तलाक का मुकदमा डाल देंगे। ये प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। तो अब आपकी परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि साथ में रहना संभव है नहीं, या फिर पत्नी आने को मना कर रही है, या फिर वो आएगी ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 9 का आप केस फाइल करते हैं। अब सेक्शन 9 का केस फाइल किया तो आप थोड़ी सी बात और समझ लीजिए कि जब उसको आना ही नहीं है तो आप सेक्शन 9 का प्रक्रिया अपना क्यों रहे हैं। सेक्शन 9 की प्रक्रिया अपनाने में आपको काफी समय, काफी पैसा, और जो मतलब उसके मन में एक चीज होती है कि भाई मैं रहना नहीं चाहती लेकिन वो मुझे बुलाना चाह रहा है जबरदस्ती, तो उसका भाव बढ़ जाते हैं, पत्नी के भाव भी बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह की परिस्थिति सामने जब आती है ना, तब आपको नुकसान भी होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात, जब आप मुकदमा फाइल करेंगे तो सबसे पहले आप वकील की फीस देंगे। वकील की फीस होंगी यानी कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया। उसके बाद जब मुकदमा चलेगा तो डेट्स पर पहले सम्मन जाएंगे, उसको सम्मन पे वो आएगी, पहले आएगी, फिर भी नहीं भी आएगी, हो भी सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। दोनों परिस्थिति में आपको बताता हूँ कि आएगी तब और ना आएगी तब। नहीं आएगी तो ये लंबा चलेगा, काफी लंबा खिंच जाएगा, और बहुत अंत में लास्ट में जाके एक्स पार्टी आपका प्रोसीड होगा, और प्रोसीड होने के बाद फिर आप उसको करवा सकते हैं आगे, फर्दर आगे प्रोसीडिंग फाइट कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको एक निर्णय आएगा। हो सकता है कि वो आपको फेवर में आ जाए, हो सकता है डिसमिस हो जाएगा। दोनों ही आप पहलुओं को देख कर चलिए। अब लड़की आ गई है, ये तो मैंने बताया नॉन अपियरेंस में। अगर लड़की आ गई है, प्रेजेंट हो गई है, तो जैसे प्रेजेंट होगी वैसे ही वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसे पेंडलाइट मेंटेनेंस की मांग करेगी। यानी कि मैं आती हूँ, जाती हूँ, मेरा वकील है, मेरा खर्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा जे है, वो दुनिया भरी चीजें बताएगी वो। और ये वो सब कुछ एक धारा है सेक्शन 24, उसमें पेंडलाइट मेंटेनेंस की मांग करेगी आपसे, जो कि सरकार द्वारा बनाए हुए कानून है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो सेक्शन 24 की जैसी एप्लीकेशन लगाएगी उस पर सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद फिर आपको उस पर डिसाइड कराना होगा, और डिसाइड में कहीं ना कहीं कोर्ट आपको जरूर ये बांधेगी कि बाप को इसको पैसा दो। अगर आपने ये कह दिया पत्नी है, क्योंकि सेक्शन 9 आपने फाइल किया है तो पत्नी ही है, तभी तो आपने सेक्शन 9 फाइल किया है, तो इसीलिए आपके ऊपर मेंटेनेंस का बोझ भी बांध दिया जाएगा। अब कितना बोझ होगा ये मैं आपको डिपेंड करता है कंडीशन पर कि आप कितना कमाते हैं, क्या कराते हैं, वो चीजें सब चीज देखते हुए, दोनों पहलू देखते हुए ये एक आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा ये मैं आपकी परिस्थिति, जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे, मैं बातचीत करोगे, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना आपको मेंटेनेंस देना होगा। ये परिस्थिति हो गई। तो दूसरा लॉस क्या हो गया, आपको पहला वकील को पैसा दिया, दूसरा पत्नी को पैसा देंगे। तीसरा लॉस और सबसे बड़ा लॉस, अगर वो आपको, आपकी पत्नी है, आपसे साथ में रहना चाहती है, तो वो पहली ही डेट पर कह देगी सर मैं रहना चाहता हूँ, तो रहना चाहती हूँ, और मीडिएशन करवा दिया जाए, हम दोनों साथ में रहने तैयार हैं। लेकिन अगर उसको नहीं रहना होगा तो वो 1 डेट 2 डेट मेंटेनेंस लाएगी, मेंटेनेंस लाएगी, लगातार लड़ेगी। लड़ने के बाद अगर पूरा लड़ने के बाद भी उस लड़की ने मना कर दिया कि सर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है, तो आप पूरा लड़ने के बाद भी हार जाओगे। यानी कि सेक्शन 9 का केस जो है, आपने पूरा लड़ लिया, सब कुछ आपके फेवर में लगा, सब कुछ आपकी इस बात सुनी, कोर्ट ने भी सुनी, और
आपकी पत्नी ने भी सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है, तो ऐसी कोई ताकत, कोई कोर्ट, कोई नियम नहीं बना है जिसके आधार पर आपको, पत्नी को जबरदस्ती आपके घर में रख दिया जाए। ऐसा कानून कोई नहीं बना है। अब हो सकता है कि आपके फेवर में आ जाए, अगर फेवर में आपके आ जाए तो हो सकता है कि आपको फिर आपको आगे मेंटेनेंस वगैरह में, या फिर घरेलू हिंसा का जो मुकदमा किया है, या फिर 490 डे किया है, इन सब में थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि साहब मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मैं इसलिए नहीं रहना चाहती हूँ, या फिर मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे जान से मार सकते हैं, मेरे साथ में ऐसी घटना घटित कर चुके हैं, इस तरीके की अगर चीज़ हुई तो कोर्ट भी फिर बेबस हो जाता है, और फिर वो यही आपको ऊपर जजमेंट देगा कि भाई लड़की खुद नहीं रहना चाहती है, उसको जाना खतरा है, इसीलिए कोर्ट जो है साथ रहने का आदेश पारित नहीं कर सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको ये नुकसान होने वाले हैं। और एक और मैं आपको, अब ये जो 3 नुकसान है, इनके नुकसान के अलावा मैं आपको एक टिप भी देता हूं। अगर आप वाकई अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं और वाकई आपकी जो इंटेंशन है मुकदमा में सेक्शन 9 का मुकदमा डालने की, तो आप उस मुकदमे से पहले उसको, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाएं। उसके मतलब आप अपने थाने में या फिर उसके भी थाने लगा सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी रखना चाहता हूँ और वो किसी कारणवश वो अपने बिना कारण के अपने मायके में रह रही है और मैं पीड़ित हूँ, परेशान हूँ, मुझे मेरी पत्नी को घर वापस लाया जाए। ऐसी अगर एप्लीकेशन आप दोगे तो आपकी एप्लीकेशन में मेडिटेशन करवाया जाएगा, मेडिटेशन करा कर उस लड़की को समझाया जाएगा, डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा उसको, और हो सकता है कि वो वहीं से वापस तुम्हारे घर आ जाए। लेकिन इतना मशक्कत करने के बाद वो पत्नी आपकी रहेगी तो है नहीं, क्योंकि आज ना तो कल अभी आप बुला भी लाओगे उसको, उसके बाद फिर वो वही वाली बात है कि लड़ाई झगड़ा होगा, फिर वो बाईपास मायके मायके चली जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जबरदस्ती तो आप उसको रख नहीं सकते हैं। प्यार मोहब्बत वाली बात है तो वो प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है तो रह सकती है, अन्यथा आप सेक्शन 9 के कुछ और भी केस लगा दो, तब भी वो आएगी और फिर चली जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए एक एप्लीकेशन। दूसरा, जो कई साल का सेक्शन 9 में केस में टाइम लगेगा, आपका पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, इन सब चीजों से बचने के लिए आप उसको सेक्शन 9 का लीगल नोटिस भिजवा दीजिए। इस आधार पर उसे आना होगा तो वो आ जाएगी, नहीं आएगी तो उसमें रिप्लाई दे देगी, और रिप्लाई भी नहीं दिया उसने तब भी आपके फेवर में जाएगा, सर हमने हर प्रयास किया, ये हमने लीगल नोटिस भेजा, ये इस तरीके से हमने एप्लीकेशन भी दी, सब कुछ आप कह सकते हैं भविष्य में आने वाले टाइम में कि हम हर प्रकार से रखना चाहते हैं, लेकिन ये स्वयं ही हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। तो फिर आप यहाँ पर सही ठहराएंगे और सामने वाली पार्टी, लड़की जो है वो गलत ठहर जाएगी। ये एक प्रक्रिया है। अगर आप चीज़ें समझ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके समझ में आ जाए, और फिर आप ये सब सेक्शन लड़ने से बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों के आधार पर चल पाएं। इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने आपसे धन्यवाद।